हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। तो चलिए आज हम लोग जो है ये फर्स्ट सिटिंग का आपका पेपर है साइंस का। तो चलिए फटाफट हम लोग जो हम आप लोग को करा देते हैं और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक बच्चे से मैंने लिया था तो उसका बहुत सारा आंसर गलत था, तो मैंने सही करके इसका जो है मैंने वीडियो बना के आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पित्तरस स्रावित होता है, कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। क्या होता है? यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, क्या कहता है कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य क्या होता है? तो ये होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा लेना। यानी जो भी आपका भोजन पचता है तो उसके रस को अवशोषण करने के लिए अपना क्षेत्रफल क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। और उंगली नामा, ये छोटी आंत में होता है और उंगली नामा होता है। मान लीजिए आपको छोटी आंत है तो इसमें उंगली नुमा ऐसे निकला रहता है और ये क्या करता है? अपने सतही क्षेत्रफल को बढ़ा लेता है, जिसके कारण क्या करता है जो भी पचे हुए रस होता है उसको अवशोषण कर लेता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर क्या कहता है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या होता है? तो ग्रहणी होता है। क्या होता है? ग्रहणी होता है। अगला क्वेश्चन आपको समझ क्या कहता है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो अंतःश्वसन कहलाता है। क्या कहता है? अंतःश्वसन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो ये है आपका जल। क्या है? जल होगा, ठीक है ना। हम सारा का आंसर एकदम टिक कर लिए। जो भी बच्चा गलती किया था मैंने उसको काट के सही आंसर कर दिया। आप लोग मिलाते चलिए अपना अपना आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं? तो एटीपी को। किसको जानते हैं? एटीपी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी किसके लिए? तो जाइलम किसके लिए होता है? तो जल के लिए। किसके लिए होता है? तो जाइलम किसके लिए होता है? तो जल के लिए होता है, ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। ज फॉर जाइलम और ज फॉर क्या होता है? जल होता है। और फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए होता है, ठीक है ना। फ्लोएम किसके लिए? भोजन के लिए। तो जाइलम किसके लिए होता है? तो जल के परिवहन के लिए होता है। आंसर आपका डी सही होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या करें यहाँ पे? करा कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए वाइट ब्लड भी पाया जाता है और लाल रक्त यानी रेड ब्लड भी पाया जाता है और रक्त पटिकाणु भी पाया जाता है, यानी प्लेटलेट्स भी होता है। यानी इनमें सभी होगा। क्या होगा? इनमें सभी होता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि जल में होता है। तो जल में क्या होता है? तो जब भी हम लोग जल में अम्ल को घोलते हैं तो आयनीकृत होने लगता है। क्या होता है? आयनीकृत होने लगता है और H+ आयन टूटने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत का चालन होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 10 में क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन से गंधीय सूचक नहीं है? तो ये आपका होगा शकरकंद। क्या होगा? शकरकंद आपका जो है क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। जबकि लौंग का तेल गंधीय सूचक है और बेनियाला जो है आपका गंधक का सूचक। जैसे कि आपको केक में बेनियाला मिलाया जाता है, खाने पे अलग ही सुगंध मिलता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? तो सफ़ेद यानी श्वेत फास्फोरस, जिसको आप लोग व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अधात्री यानी बोले तो गैंग। क्या कहते हैं? गैंग उसको कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम है। हालांकि आपको याद रखना है यहाँ तक आपका आंसर ये आपका ए हो जाएगा, लेकिन वैसे आपको याद रखना है फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सोडियम आपका जैसे हाइलाइनर सल्फर जितना है सारे को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जिंक भी मिलाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉपर मिलाया, इसलिए कॉपर आप आंसर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है एक क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है।
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p हो तो देखिए p बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f। तो अब देखिए p इधर बट्टा में इधर आके क्या करेगा, गुना करेगा। तो p गुने यानी f गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका बी नंबर आंसर सही होगा। मान लीजिए इधर बट्टा में इधर आके क्या करेगा, गुना, तो p गुने f बराबर इधर तो बचा 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या होगा, आपका आंसर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन सामने क्या कर रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो लेंस। कौन काम करता है, तो लेंस काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु 25 cm और दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करें कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। कैसा प्रतीत होता है, तो काला होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर है। अगर प्रतिरोध का अगर आपसे प्रतिरोध कहता है तो केवल ओम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है 1 जूल में कितने कैलोरी होता है। तो ये होगा आपका रियल में होता है 0.24। कितना होता है, 0.24 आपका रियल है। यानी इसको कहें तो 0.2390 होता है। लेकिन इसको हम लोग लगभग यही मानेंगे, आंसर ए मानेंगे। ये 25 तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लगभग में 24 का होता है। तो 24 तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन दिया, तो 25 नहीं ना मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, ए इसका राइट आंसर मान लेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन भाई क्या कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन कौन सा है। तो किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन जान सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, मूछदारी का आना, सीना चौड़ा होना से, ठीक है, प्यूबर्टी लिखा है। ठीक है ना, ये होता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन संसाधन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। देखिए ये डायफ्राम भी है, कंडम भी है और कॉपट्टी यानी लूप भी है। ये सारे लगा के जो हम लोग परिवार नियोजन को क्या करते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। यानी उपयुक्त आपका सब इसमें होगा, डब्बा आंसर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या करें यहाँ पे, एटाविज्म में क्या अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ देखिए, कहता है संतानों में जनकों का गुण कहीं आना, यही है। और उसके बाद संतति में जनकों के गुण का नहीं होना भी होता है। या हो सकता है कि अगर बाप का ना हो तो उसके दादा का भी हो सकता है। तो संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो कि जनकों में नहीं होता, वो भी आ सकता है। तो उपरोक्त आप इस आंसर का मारिएगा, तो डी मारिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे क्या करें कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो जीनोटाइप। क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करें कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहता है, डार्विनवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो डीडीटी। क्या है, डीडीटी है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जानते हैं जो खुद स्वयं खाना बनाते हैं। तो स्वयं खाना कौन बनाता है, पेड़ पौधा खाना बनाते हैं। पेड़ पौधा खाना बनाते हैं, तो पेड़ पौधा तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो शाकाहारी को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शाकाहारी को लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है CFC का व्यापक उपयोग होता है। देखिए यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है। जेट इंजन जिससे बड़ा बड़ा जो एरोप्लेन है उसके भी इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग में किया जाता है। और एयर कंडीशनर में भी किया जाता है। यानी उपयोग, तो आप डब्बा लगाइएगा, डब्बा आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या करा कि ब्यूटेन के कितने संभव है, तो 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि मीथेन के अणु का आकार होता है, तो समचतुष्फलकीय। क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4। तो क्योंकि कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। तो 2 और 4 बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वही 4 होंगे जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जो सिंगल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त का जिसमें कहता है कि हम संतृप्त हुए, कृतांत नहीं होता है कि कहा जाता है संतृप्त का अर्थ ये तब समझिए। संतृप्त का अर्थ होता है कि वो बॉन्ड जो है टूटेगा नहीं, और संतृप्त का अर्थ है जो बॉन्ड और ज़्यादा टूटेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता है। तो सिंगल बॉन्ड किस में आता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, एल्केन को कहते हैं। किसको कहते हैं, एल्केन को कहते हैं। अगला ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो एथीन है, क्योंकि इसका IUPAC नाम कैसे पकड़ते हैं, तो लास्ट वाला में ENE लास्ट से पकड़ के ही हम लोग पता करते हैं, जो कि आपको 4 चैप्टर में कार्बन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, सर पढ़ाए होंगे। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो क्या था, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, इससे बड़ा क्या था, गड़बड़ी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, न्यूलैंड शिक्षक द्वारा। किसके द्वारा, न्यूलैंड शिक्षक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो N2O क्या होगा, N2O होगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में। किस में है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है। तो ये आपका है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो कोयला और पेट्रोल। क्या है, कोयला और पेट्रोल, यानी जो समाप्त हो जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन। उपचयन करता है जिसमें ऑक्सीजन वहाँ जुटेगा। ठीक है ना, याद करना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो वैद्युत संयोजित यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटनीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो अपघटनीय वही होता है जो एकल हो और छोटे छोटे में टूट जाते। एक ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो डब्बा, आंसर। ठीक है ना, बाकी ये देखिए इसमें तो दुगुना है, इसमें एगो है लेकिन एक एगो है, इसमें दुगो है एगो हो गया, तो ये संयोजन हो जाएगा। तो अपघटन को ही हम लोग कहते हैं वियोजन। तो देखिए ना यहाँ टूट गया है ना, एकल था सिंगल में टूट गया, एक से अधिक में टूट गया, तो यही आपका आंसर राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भूजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, मछली में। किसमें नहीं पाया जाता है, मछली में नहीं पाया जाता है। उसके बाद में आपका कॉकरोच में भी नहीं पाया जाता है, हाइड्रा में भी नहीं पाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो यकृत से। कहाँ से, यकृत से। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का पुनरा अवशोषण कहाँ होता है। तो इसमें लिख लीजिए सभी, इन सभी में होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या करें, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, लकवा। ये एक ऐसा बीमारी है जो कोई अंग काम नहीं करता है, सूचना नहीं देगा। अगला क्वेश्चन क्या कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है पादप हार्मोन का कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तो ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का होता है। अगला क्वेश्चन है कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो ये है दूसरा समूह के सदस्य है। ठीक है ना, बेटा मांगकार स्कूटर बाप राजी, ये आपको ठीक याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो 7, अगर वर्ग पूछता है कितने, 18। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा, डब्बा होगा, क्योंकि आवर्त की बात है। अगला क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है। तो इरिस। क्या है, इरिस।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसमें हो जाएगा बिजली के उत्पादन का भी हम लोग उद्देश्य था, भूमि सिंचाई का भी, और जल आपूर्ति सब के लिए। तो आपका आंसर इसमें क्या मार दीजिएगा, डब्बा मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इनमें सभी होगा, पुनर्चक्रण होगा, पुनः उपयोग होगा, कम खर्च करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए, 62 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वन है, क्या है, वन होगा, जल होगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन बायो गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन है, क्या है, मीथेन है, गोबर में से भी मीथेन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक खाना यानी भूखे रहिएगा तो हो जाएगा, खाना खाते रहिए समय समय से, कम खाइए लेकिन खाते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबकीय हमेशा आराम की स्थिति में रहता है? तो उत्तर दक्षिण में, किस में रहता है, उत्तर दक्षिण में रहता है। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होता है, विक्षेपित होता है, क्या होगा, विक्षेपित होगा ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें से शामिल है, दोनों है, यानी ए और बी दोनों ही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तभी तो आप हवा खाते हैं मजा से बैठ के। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ के तर्जनी क्या संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसको संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? तो विपरीत प्रकार की, किस प्रकार के, विपरीत प्रकार की। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय होगा, क्या होगा, नवीकरणीय। थोड़ा देर पहले ही हम बताएं आपको कि ये नवीकरणीय होगा। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन क्या कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। देखिए हम फास्ट आप लोग को ये डिस्कस करा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस एक बच्चे को हमने लेके ये जो है क्वेश्चन बहुत फास्टली हम इसको आप लोग को मोबाइल में फ़ोटो लेके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका बहुत सारा आंसर गलत था, मैंने काट के सुधार दिया है, तो आप लोग भी मिलाते रहिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन का, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश पुंज कहते हैं, कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो सीधी रेखा में, कैसे, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अभिसारी, किस तरह का, अभिसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन का कि कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है और उत्तल का धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन कहा है आपसे कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में ही हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कहा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है ना, क्योंकि निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का उसको हवा या कण नहीं मिलेंगे, लेकिन वायु में तो सब कुछ ना मिलेगा, तो प्रकाश को धीमा कर देता है, जबकि निर्वात में कोई उसका विरोध नहीं करता है। तो इसलिए निर्वात में ज़्यादा तेज होगा, जबकि वायु में क्या होगा, धीमा होगा। तो क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा तो कम है ना होगा, कम आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित करता है? तो अपवर्तन, क्या करता है, अपवर्तन करता है। तो ये आपका 80 क्वेश्चन आज का डिस्कस हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे।